ये आज दिनांक 10 भारत समाचार ऊपर करो थोड़ा। थाना बर्रा पर शिवपूजन शुक्ला जी जो भारत समाचार उनके द्वारा सूचना दी गई। दोस्तों आइए आज आपको ले चलते हैं एक दिल दहला देने वाली घटना से, आपको अवगत कराते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरह से नाबालिग की हत्या कर दी गई। वो छात्रा थी और धारदार हथियार से। दोस्तों नाबालिग थी जैसा बताया जा रहा है। दोस्तों प्यार मोहब्बत के चक्कर में जैसे खबरें निकल के आ रहे हैं। हाँ दोस्तों आपको बताता चलूं, नाबालिग छात्रा की गला रेत कर हत्या। वो बाजार घूमने के बहाने से निकली थी अपनी सहेली के साथ, लेकिन उसको क्या मालूम था ये मेरी जो है अंतिम बाजार होगी। दोस्तों हाँ, इस नाबालिग के साथ ऐसा ही हुआ। आपको देखकर दिल दहल के आएगा। दोस्तों ये प्यार मोहब्बत का चक्कर था। प्रेमी ने घर पे बुलाया, बातचीत हुई होगी, किसी बात को लेकर विवाद भी हुआ होगा। वो तो जांच के बाद पता चलेगा, पुलिस की क्या जांच में पाती है वो तो समय लगेगा, आने वाला समय बताएगा पुलिस कितनी जल्दी खुलासा करती है या कितनी टाइम लगाती है, क्या निकल के आता है। लेकिन कुछ न कुछ तो विवाद जरूर हुआ होगा, तभी जो है धारदार हथियार से उसके प्रेमी, जैसे बताया जा रहा है, प्रेमी ने उस पे वार किया, हत्या कर दी और वो फरार हो गया। दोस्तों इसकी सूचना जब अगल बगल में लगी, पुलिस के पास पहुंची तो पुलिस आई और जांच में जुट गई है। अब मैंने पहले ही बताया क्या निकल के आता है क्या नहीं, वो तो आने वाला समय बताएगा। दोस्तों बताता चलूं, ये पूरा मामला बर्रा, साउथ बर्रा थाना क्षेत्र का है। वो करही इलाके का बताया जा रहा है। दोस्तों ऐसे मामले कितने निकल के आते हैं, दिल दहला जाते हैं, क्योंकि जो प्यार मोहब्बत आज आप युवाओं में देखो, मेट्रो स्टेशन पे, बस स्टॉपों पे, कहीं पे, कॉलेजों में, स्कूलों में अक्सर आपको ऐसी चर्चाएं प्यार मोहब्बत की आपको सुनाई देती होगी। ये भी सुनाई देता होगा, आज जो लड़की लड़के भग गए, ये कर लिया वो कर लिया, लड़के ने उसके साथ वहाँ धोखा कर दिया या लड़की ने अक्सर ऐसे आप सुनते होंगे। लेकिन दोस्तों प्यार में चली गई जान, प्रेमी ने बना हत्यारा, प्रेमी बना हत्यारा। दोस्तों ये खबरें कानपुर से हैं, चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की रिपोर्ट है। दोस्तों बताता चलो, इसीलिए किसी शायर ने कहा है, कौन कहता है किसका प्यार पूरा होता है जब प्यार का पहला शब्द ही अधूरा होता है। किसी किसी की लाइफ प्यार की सही गुजरती होगी, नहीं तो अक्सर कलेश लगा रहता पूरी जिंदगी, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। दोस्तों खबर लंबी ना करते हुए आपको कम समय में बताने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों देखेंगे आगे कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट। दोस्तों अब दूसरी खबर की ओर भी जिक्र कर लेते, दूसरी खबर के भी दो खबरें हैं। दोस्तों होली का त्योहार आने वाला है, अब चंद दिन
बचे हैं। आज 11 तारीख है, 14 तारीख की होली है। इसमें अनेक प्रकार के सामानों की खरीदारी होती है। मार्केटों में देखते होंगे रौनक रहती, कहीं पिचकारी की, रंगों की, अनेक की, फ्रूट की, यानी कि बहुत सारी चीज खरीदी जाती है। इसी में आता है खोया, जिसे मावा भी कहते हैं। और आपसे ये छुपा नहीं है, आज जो हम खाते हैं खोया, वो कितना शुद्ध होता है, आपको ये खुद मालूम है, बताने की जरूरत नहीं कैसे इसमें मिलावटखोरी होती है। और मिलावटखोर अपने सारे दिमाग यूज करते हैं, किसी तरह से इनकम ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करो मिलावटी सामान करके। दोस्तों, वहीं पे स्वास्थ्य विभाग, फूड विभाग भी एक्टिव होता है इनके मासूमों पे पानी फेरने के लिए। उसके भी खुफिया तंत्र लगे होते हैं। जब खुफिया तंत्र द्वारा सूचना मिलती है तो फूड विभाग अलर्ट रहता है। इसी तरह से मामला कानपुर में भी देखने को मिला, जहां 13 कुंतल खोआ, मिलावटी यूं कहूं, खैर इसकी जांच चल रही है, सैंपल लिया गया है। 8 टीमें या 6 टीमें गठित की गई है। उसमें सैंपल में क्या निकल के आता है वो तो आने वाला समय बताएगा, कितना सही था, कितना गलत है, कितनी मिलावट है, क्या मिलावट है, और मिलावटखोर पे कार्रवाई कब होगी। कार्रवाई तो अक्सर कम होती है, आपने देखा होगा, त्यौहार गया, सब अधिकारी भी मेल जोल करके मस्त हो जाते, इधर से लेन देन हुआ, कहानी खत्म हो जाती है। सिर्फ ये दिखावे के लिए छापा मारा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर 1000 केसेस होंगे तो मुश्किल से 100 पर भी कार्रवाई नहीं होती। सब लेन देन का सिलसिला होता, उनका भी इनकम का टाइम आ जाता, अधिकारियों का भी। अगर अधिकारी ही सख्त हो ना तो हिम्मत नहीं है मिलावटखोर मिलावट कर सके। उसको तो मालूम है हमारी सेटिंग हो जाएगी, इस वजह चंद दिन की बात है, वो है ना, जब फिर जो है हम बच जाएंगे इससे। दोस्तों, ये दोनों खबरें थी कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की। RKJ को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे AGTV लाइव के साथ। AGTV लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों नमस्कार, देखिए आगे एक रिपोर्ट। हेलो, भैया 10-15 मिनट। शुक्ला, आज ये घटनाक्रम हो, कैसे जानकारी हुई थी, क्या अभी तक आपको जानकारी? दोपहर करीबन वही 2:30-3 बजा होगा, तो मेरी मैडम का फ़ोन आया, बोले वो देखो छवि ने ऐसा ऐसा कर लिया है। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले वो किसी लड़के ने उनका मतलब गर्दन काट दी है। तो हमको कैसे मालूम हुआ? बोले वो दीक्षा साथ में गई थी, एक लड़की दीक्षा है, सामने घर के मकान के सामने रहती है।
तो वो आई होगी, वो दोनों लोग कपड़े लेने, कल है शादी वहीं पे मोहल्ले में किसी, तो इस वजह से फिर वो यहाँ उन्होंने कपड़े वपड़े लिए, बोले 10 मिनट दीदी रुको, 10 मिनट में अभी हम आ रहे हैं। तो वो 10 मिनट में मतलब इधर अपनी चली आई होगी, फिर उसने देखा कि किस मकान में घुसी है, तो वहाँ देखा होगा, तो वो उसी वजह से वो जब वो घर में पहुँची उसने बताया, तो उसको लेके आए, तब हमें मालूम हुआ कि इस मकान में है। तो यहाँ कोई बताने वाला नहीं थे कि यहाँ कौन रहता क्या रहता है, कोई मतलब वही हिसाब से। जब आप यहाँ पहुँचे जी, जो है आप वो डेड अवस्था में थी, मतलब मरी पाई। गर्दन कटी हुई थी। जी जी, ये गर्दन काट दी है सर। क्या लगता है किसने ये घटना उसी लड़के ने काटा है, कोई रॉक्सी नाम का लड़का ट्रू कॉलर में, क्योंकि उस लड़की नंबर से मैंने देखा तो उसमें रॉक्सी करके लिख के आ रहा है। तो क्या ये इसके संपर्क में था या फिर कोई जबरन कोई काम करवाना अब चाह रहा ये सर कैसे बता, हिसाब से कोई पता नहीं, हो सकता है कि यहीं मिला हो या कैसे कुछ क्या हुआ है, ये घर किसका है? यहाँ पर ये नहीं मालूम है। ये नहीं मालूम। कितने साल की आपकी बेटी है? 17 साल की। क्या इंटरव्यू पेपर में? यहाँ कैसे आई लड़की? ये वहाँ बाजार मार्केट तो आई है, लेकिन यहाँ कैसे आई ये नहीं मालूम है। ठीक। ये आज दिनांक 10 ये 12 समाचार ऊपर करो थोड़ा। थाना बर्रा पर शिवपूजन शुक्ला जी जो काला 12 रहने समाचार वाले, उनके द्वारा सूचना दी गई कि उनकी बेटी और अपनी सहेली दीक्षा के साथ में यहाँ करई बाजार आई थी, जहाँ पर जो उनकी बेटी का मित्र है शिवम वर्मा, वो उसको मौके पर मिला और फिर जो दीक्षा है वो यहाँ से चली गई और मृतका और जो अभियुक्त है वो दोनों साथ में यहाँ शिव वर्मा के घर पर आए और उसके बाद शिव वर्मा ने जो मृतका की गला काट करके हत्या कर दी। ये इस चीज़ की सूचना उसके द्वारा मृतका की सहेली दीक्षा को फोन कर दी गई। दीक्षा ने यह सूचना मृतका के फादर शिवपूजन शुक्ला को दी और उसके बाद उन्होंने मौके पर आकर के देखा और फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया। मौके पर सभी लोग उपस्थित हैं, समस्त अधिकारीगण उपस्थित हैं, फॉरेंसिक टीम आकर के अपनी जांच कर रही है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जा रहा है, अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त के खिलाफ तत्काल गिरफ्तारी करके कार्रवाई। क्या कोई ऑब्जेक्ट मिला जिससे गला? अभी फील्ड यूनिट मौके पर अपना कार्य करेगी और उसके बाद जैसी जानकारी होगी आप लोग। अभी इसके बारे में उनके पिताजी को भी आइडिया नहीं है, लेकिन चूंकि लास्ट में मृतका जो अभियुक्त के साथ देखी गई है तो प्रथम दृष्टया इसी आधार पर उन्होंने तहरीर में उसका नाम लिख के दिया है। गिरफ्तारी के बाद आगे की चीज़ें। हत्यारोपी के बारे में कुछ जानकारी हो? कहाँ रहता था, क्या करता था यहाँ पर रहकर? करई बाजार में रहता था, इतनी जानकारी हुई है। मूलतः फतेहपुर का रहने वाला है। ये जा रहे हैं और इनके खोए की हम जांच कराएंगे। इनके द्वारा खुद बताया जा रहा है कि जांच करके अन्य कार्रवाई हम आगे करेंगे। पंजीकरण की सूचना दावा ये बनाते हैं। आप यहाँ किसके लिए ले जा रहे थे, कैसे ले जा रहे थे? मनोज से यहाँ ये खोआ कैसा है? भाड़ा कुछ और ना खाने पैसे नहीं लाएंगे, कुछ भी ले आएंगे। आज से भी ले जाएंगे, कल तो यही नहीं छूटेगा। ये नमूने किसके उससे भरे जा रहे हैं? इनके नाम से यहाँ पे भरे जा रहे हैं और मालिक के नाम। नहीं, किसके बाकी मालिक कहाँ है और ये किसका खोया? सर ये 2 लोगों का खोया है, 2 लोगों का इन्होंने लाइसेंस लिया है और ये लेकर के आते हैं, ये वहाँ से जो है इटावा से अपना काम। सर किस तरह की कार्रवाई आज आप लोग ने की, कितना माल बरामद? ये खोया है जो कि त्योहारों में बिक्री के लिए भरथना इटावा से आ रहा था। इसके कानपुर में एंट्री की हमें सूचना मिली और मैथा से हमारे अभिसूचना तंत्र के लोग इसका पीछा कर रहे थे। हमने टीमें भेजी, 2 टीमों से ये पास हो गए। तीसरी टीम ने इनको रेल बाज़ार थाने के पास पकड़ा है, जहां पर हमने इनके 8 नमूने लिए हैं। और जो खोया जिस तरह की वैन पिकअप गाड़ी में ये लाया जा रहा है, बहुत ही ख़राब इसका भंडारण है
क्वालिटी भी इसकी ठीक नहीं है और लाने वाले खुद ये बता रहे हैं कि इसमें से इन्होंने फ़ैट निकाला है। फ़ैट निकालना तो बता रहे हैं, क्या इन्होंने ऐड किया है इसके बारे में ये नहीं बता रहे हैं। तो इसके नमूने लेके हम इस खोए को नष्ट कराएंगे। इतने ख़राब रख रखाव और घटिया क्वालिटी के, इसमें से कुछ खोए की महक भी अच्छी नहीं है, हम इसको मार्केट में बिकने के लिए नहीं जाने दे सकते। लगना खोया है, ये लगभग 14 कुंटल खोया है इनका पूरा। हमारी टीम ने एक अच्छा काम किया है, इन्होंने बड़ी मेहनत की है। गलत पाए जाने पर आगे किस तरह की कार्रवाई? गलत पाए जाने पे इनके नमूने जांच परिणाम में किस तरह के आएंगे वो एफएससी एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई की। आगे भी इस तरह की कार्रवाई हमारी लगातार पीछे से भी चल रही है। हमने रेलवे स्टेशन के बाहर भी बहुत सारा खोया पकड़ा है और भी गाड़ियों से पकड़ा है और ये कार्रवाई लगातार आगे भी जारी है। जो हमारे जनपद में एंट्री हो रही है उनको एंट्री नहीं करनी चाहिए।